ग्रैंड फिनाले को आज शाम संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर कहा, टैलेंट से भरा हुआ है यंग इंडिया। हैकाथॉन को बताया नए विचारों और इनोवेशन का बड़ा फोरम। प्रदेश भर में किल कोरोना अभियान 2 की शुरुआत आज से 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा अभियान। किल कोरोना अभियान के लिए 4 मंत्रियों की समिति बनी। बकरीद आज लॉकडाउन के चलते प्रदेश भर में बेरौनक रहेगी ईद। मस्जिदों में भी 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे जमा। घर में करनी होगी नमाज अदा। भोपाल में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन करती तस्वीरें आई सामने। राजधानी के पुल पात्रा पर सैकड़ों की संख्या में बैठे मिले लोग। प्रशासन की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। भोपाल के डीआईजी और कलेक्टर ने शहर में लगाई गश्त। ईद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की दी समझाइश। भोपाल में आज बंद रहेंगी दवा की दुकानें। कोरोना की वजह से केमिस्ट एसोसिएशन का फैसला, ऑनलाइन मिलेगी मेडिसिन। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का आज 8वां दिन। चिरायू अस्पताल से ही सीएम शिवराज करेंगे कोरोना की वर्चुअल समीक्षा बैठक। कोरोना को लेकर सतना रीवा में टोटल लॉकडाउन। सड़कों पर सन्नाटा। जबलपुर में भी 58 घंटों का बंद। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में कराया गया भर्ती। अधिक उम्र को देखते हुए एहतियातन किया गया एडमिट। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सिलावट का घर पर चल रहा था इलाज। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद चिरायू अस्पताल में हुए भर्ती। संपर्क में आने वाले लोगों से क्वारंटीन होने की अपील की। कोरोना की जंग में मदद को आगे आए शिवराज के मंत्री। सीएम रिलीफ फंड में दान किया सैलरी का 30% हिस्सा। मुख्यमंत्री ने सांसद विधायक और लोगों से भी मांगी मदद। सीएम शिवराज ने विषय में मंत्रियों से अपील की। अनुशासन का पालन करवाने में हमें नेतृत्व करने की आवश्यकता। पहले नियमों का पालन हम स्वयं करें, फिर जनता से करें आग्रह। चुनाव आदि से ज्यादा आवश्यक जनता का जीवन। निजी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का हंगामा। मरीजों ने खुलेआम लगाया आरोप। कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, एक पॉजिटिव मरीज को अस्पताल के बाहर छोड़कर चली गई थी एम्बुलेंस। उमरिया जिले के बाजारों में भीड़ को देखकर साफ लग रहा था कि लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए जारी एडवाइजरी को गंभीरता से नहीं ले रहे। लोग ना मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन और अपनी ही सरकार के आदेशों के बावजूद दौरे पर निकले वन मंत्री विजय शाह आखिरकार मान गए और मंडला का दौरा रद्द कर दिया और अपने घर लौट गए। हालांकि इस दौरान रास्ते में वह उमरिया फॉरेस्ट हाउस में रुके और मीडिया से बातचीत भी की। सतना के चित्रकूट से कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी को धमकी देकर 2 लाख की मांग। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी। पहले भी विधायक को मिल चुकी है जान से मारने की धमकी। राम मंदिर निर्माण के फैसले का कमलनाथ ने किया स्वागत। कहा, हर भारतवासी की सहमति से बन रहा मंदिर, ये भारत में ही है मुमकिन। बीजेपी बोली, राजनीतिक और चुनावी एजेंडा नहीं बनाए कांग्रेस। पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आस्था का सवाल है, कांग्रेस इसे राजनीति और चुनावी एजेंडा न बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता मिला है। खुद उमा भारती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 4 से 6 अगस्त तक अयोध्या में रहने का निर्देश मिलने की बात कही। न्यूज 18 ने उमा भारती का नाम मेहमानों की सूची में शामिल होने की दिखाई थी खबर। 5 अगस्त को होना है राम मंदिर का भूमि पूजन। वरिष्ठ आईएफएस आलोक कुमार पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ बने हैं। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। शुक्रवार देर शाम तबादले का आदेश हुआ जारी। देवास के अतवास में आग में जली महिला की हालत जानने के लिए प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जिला अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा कि सरकार के मंत्री ही कोरोना के केस बढ़ा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जिला अध्यक्षों से करेंगे संवाद। आज दोपहर 12 बजे सभी जिला अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करेंगे। फिलहाल भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं बीडी शर्मा।
सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका। सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को दी गई है चुनौती। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से दायर की गई चुनाव याचिका। चुनाव नामांकन में सिंधिया द्वारा आपराधिक मामले छिपाने का आरोप। सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित करने की मांग। इंदौर कोर्ट ने माफिया जीतू सोनी को जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। जीतू करीब 1 महीने से शहर भर के विभिन्न थानों में पुलिस रिमांड पर थे। लगभग 45 मामलों में पुलिस ने पूछताछ कर अहम जानकारी जुटाई, लेकिन पुलिस कोई भी अहम सुराग या दस्तावेज नहीं जब्त कर सकी। भोपाल के गांधीनगर थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर किराना दुकान से करीब 2.5 लाख की चोरी। दुकान की दीवार में सेंध लगाकर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। गांधीनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने रेप केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें एक महिला भी शामिल। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया। खंडवा के ओमकारेश्वर के घने जंगलों में आबकारी विभाग और माधांता पुलिस की ज्वाइंट टीम दबिश थी, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्टी और महुआ लाहन के साथ साथ शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं, जिसको प्रशासन ने नष्ट कर दिया है। खरगोन के रोडियो के पास शुक्रवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक प्राइवेट बैंककर्मी को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। बैंककर्मी को 2 गोलियां लगी हैं, जिसको गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया है। एएसपी जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि बैंक कर्मी लोन की वसूली राशि लेकर लौट रहा था और इस दौरान गोंगावा थाने के रोडिया के पास एकांत जगह में अज्ञात आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। हरदा में कृषि विभाग की ओर से उर्वरक नियंत्रण अभियान लगातार कार्रवाई जारी। जिले में कृषि विभाग की ओर से 2 अलग अलग मामलों में हांडिया थाने और सिविल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हरदा जिले के सांचीवाड़ी एग्रो केमिकल के संचालक की ओर से बिना अनुमति उर्वरक बेचा जा रहा था, साथ ही गलत तरीके से कीटनाशक दवाओं की पैकिंग की जा रही थी। सूचना मिलने पर कृषि विभाग ने कार्रवाई कर दुकान और गोदाम सील कर दिए। हरदा के ग्राम सिराली में नाबालिग के अपहरण और हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च गांव के बाजार से होता हुआ साईं मंदिर पर खत्म हुआ, जहां शांति सभा का आयोजन कर बालिका को श्रद्धांजलि दी गई। सिवनी के घनसौर इलाके के कहानी गांव में बेकाबू ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतकों के शव ट्रक के नीचे जाकर फंस गए, जिसको निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। 19,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। 7 अगस्त को अपने अपने कार्यस्थल पर करेंगे प्रदर्शन। आधी रोटी और थाली के साथ साथ करेंगे आंदोलन। नियमितीकरण, नई वेतन नीति की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। मध्य प्रदेश की जेलों में शुरू हुई ई मुलाकात। जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ई मुलाकात सिस्टम का किया शुभारंभ। भोपाल जेल में बंद कैदियों की परिजनों से कराई ई मुलाकात। 3 महीने से बंद थी मुलाकात। भोपाल में एक पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नावेद पर 144 और आर्म्स एक्ट के तहत ताजा मुकदमा दर्ज हुआ था। अब नावेद का एक लड़के को बेरहमी से मारने का वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो इसके हुक्का बार का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भोपाल में प्यारे मियां के रिश्तेदारों पर कार्रवाई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। टीटी नगर पुलिस ने की कार्रवाई। क्रेटा कार भी पुलिस ने जब्त की है। प्यारे मियां के लड़के और रिश्तेदारों पर कार्रवाई हुई। इंदौर में एसआईटी चीफ हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की अब तक की जांच रिपोर्ट न्यायालय में 7 दिनों में पेश करेंगे। हनी ट्रैप का मामले की सीबीआई जांच कराए जाने को लेकर न्यायालय में दूसरी बार याचिका दायर की गई। न्यायालय ने अगली सुनवाई 6 अगस्त तय की है। इंदौर नगर निगम के वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया शुरू। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया का किया विरोध। यूनिवर्सिटी सभागार में भाजपा और कांग्रेस नेताओं में हुई बहस। हंगामे के बाद बुलाई गई भारी पुलिस। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बाहर पुलिस ने संभाला मोर्चा। अनलॉक हुए इंदौर शहर में जिला प्रशासन द्वारा तय गाइडलाइन के बाद भी दुकान खोले व्यापारी के साथ ही पुलिसकर्मी ने की मारपीट। थाने से छोड़ने के नाम पर रिश्वत की मांग की। जूनी थाने के सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र लाइन अटैच किए गए। नकली नोट छापने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आजाद नगर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने अपने कई साथियों के नाम बताए हैं। जानकारी मिली है कि आरोपी का नेटवर्क दूसरे शहरों के साथ भी कई राज्यों में फैला हुआ था।
इंदौर के मल्हारगंज थाना प्रभारी संजय मिश्र का शिवपुरी तबादला होने पर उनको गाजे बाजे के साथ दी गई विदाई। शानदार तरीके से मिले विदाई पर थाना प्रभारी भावुक हो गए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर शहर के मोती महल कमिश्नर दफ्तर में पहुंचे, जहां उनको टॉयलेट गंदा नजर आया। फिर क्या था, मंत्री जी ने पानी की पाइप पकड़ी और झाड़ू लेकर खुद ही टॉयलेट को साफ करने में उतर गए। ग्वालियर में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव पर आरटीआई एक्टिविस्ट को धमकाने का आरोप। आरटीआई कार्यकर्ता गौरी शंकर राजपूत को फोन पर धमकाया। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल करने का था मामला। आरटीआई कार्यकर्ता राजपूत ने किया था खुलासा। समाज सेवी सुधीर सप्रा को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। संजू गुर्जर नाम के व्यक्ति ने फोन पर दी धमकी। आरोपी ने खुद को पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह का भतीजा बताया। मकान निर्माण को लेकर दी जान से मारने की धमकी। ग्वालियर में ड्यूटी के वक्त अधिकारी कर्मचारी के जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक। संभागायुक्त एमबी ओझा ने जारी किया आदेश। शालीन कपड़े पहनने की दी हिदायत। जबलपुर रेलवे स्टेशन के निजी सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। निजी ठेकेदार ने 1 सैकड़ा कर्मियों को दी नौकरी से निकाला। निजी ठेकेदारों के द्वारा की जा रही सफाई कर्मियों की छटनी। डीआरएम संजय विश्वास को सौंपा ज्ञापन। सीहोर में रेत माफिया के हौसले बुलंद। अवैध रेत उत्खनन को रोकने की कोशिश करने पर माफिया ने आरक्षक पर चढ़ाई रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। आरक्षक के दोनों पैरों में आई गंभीर चोट। गंभीर हालत में आरक्षक को होशंगाबाद किया गया रेफर। रेहटी के जहाजपुरा खदान किया पूरी घटना। गुना में स्मैक तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों का हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी। चारों गिरफ्तार। बदमाश लंबे समय से स्मैक का कारोबार कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस आज उनको पकड़ने गई थी। और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे।